ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत् अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वानर दुवित का प्रसंग चल रहा था। दुवित की तमाम सारी करतूतों का ही बखान हो रहा था। भौमासुर का मित्र होने के नाते वो भगवान कृष्ण से द्रोह कर रहा था और उसी लिए सारा उपद्रव उसने कर रखा था। तम ग्रावणा प्राहरत क्रुद्धो बलः प्रहरताम बरः। प्रहार करने वालों से बलराम जी के ऊपर उसने पत्थर से प्रहार किया। बलराम जी ने क्रुद्ध होकर के उस वानर पर एक पत्थर से प्रहार किया, लेकिन सा कपि ही वो वानर वंचयित्वा ग्रावाणम उस पत्थर से अपने को बचा लिया। मदिरा कलशम गृहीत्वा मदिरा का कलश उठा लिया हाथ में। हेलयामास धूर्तः ढिठाई करके बलराम जी की अवमानना करने लगा, तिरस्कार करने लगा। दुष्टो निर्भिद्य कलशम इतनी दुष्टता की वो दुष्ट ने कि कलश को फोड़ दिया। निर्भिद्य कलशम इतना ही नहीं वासांसि अस्फालयत बलम। बलम से अर्थ आया है, ये समास के द्वारा अर्थ आएगा कि बलराम जी के पास जितनी स्त्रियां थी उन स्त्रियों के वस्त्र उसने फाड़ दिया। हसन इसके बाद भी हंसने लगा। इस हंसने से कोपयन बलम बलराम जी का क्रोध बढ़ गया। इतने पर भी बलराम जी ने कुछ नहीं किया। कदर्थी कृत्य बलवान मदोद्धतः विप्रचक्रे। मद में उन्मत्त वो बलवान बानर कदर्थी कृत्य विप्रचक्रे तिरस्कार करने के लिए अन्यान्य कार्य करता रहा। सा तम तस्य अभिनयम दृष्ट्वा देशाः च तद उपद्रुतान। उसके इस अभिनय पूर्ण यानी खराब कार्य को देख करके और जिन देशों को उसने तोड़ फोड़ डाला था, कल बताया था
उन देशों को की स्थिति देख करके क्रुद्धो हलम मुसल आदत्तम चा अरिजिघांसया शत्रु को मार डालने की इच्छा से बलराम जी ने अपना हल मूसल उठा लिया। हल मूसल उठाया भी है, मारा नहीं है, हल मूसल उठा लिया। तो इतने में कहते हैं दुविदो अपि महावीर जहा। दुविद जो बानर है ये भी बड़ा पराक्रमी है। जब देखा कि इन्होंने हल मूसल उठा लिया तो उसने पाणिना सालम उद्यम्य, अपने हाथ में एक साल का साखू का वृक्ष उठा लिया, उखाड़ लिया। और अभेन तरसा तेन बलम मूर्धनि अताड़यत, बलराम जी के सिर पर उस साताल के पेड़ से उसने प्रहार कर दिया बड़े वेग से। तरसा, तरसा यानी बेगेन, बड़े वेग से उस दुविद नाम के बानर ने बलराम जी के सिर पर उसने प्रहार कर दिया उस साल के पेड़ से। संकर्षणो मूर्धि पतंतम, बलराम जी के सिर पर वो गिरने ही वाला था, लेकिन बलराम जी विचलित नहीं हुए। कहे अचलो यथा, बलराम जी पर्वत की तरह खड़े हैं, निश्चल खड़े हैं, पर्वत की तरह निश्चल खड़े हैं। और पतितम प्रतिजग्राह, गिरते हुए वृक्ष को उन्होंने हाथ से पकड़ लिया। प्रतिजग्राह बलवान सुनंदनेन अहनच्चतम, सुनंदन उनके हल का नाम है, अरे उनके मूसल का नाम है। बलराम जी के मूसल का नाम है सुनंदन। तो उन्होंने कहा बलवान सुनंदनेन तम अहनत, अपने उस मूसल से उसके ऊपर प्रहार कर दिया, दुविद के ऊपर प्रहार कर दिया। मुसल आहत, उस मुसल से आहत होकर के मस्तिष्क को रक्त धारया विरेजे, उसके मस्तिष्क के रक्त की धारा बहने लगी। कहे लेकिन बड़ी शोभा पा रहा था, काला काला बानर, उसके ऊपर रक्त की धारा बह रही है। उन्होंने कहा ये शोभा ऐसी लगी कि गिरी ही यथा गैरिकया, वो काला पर्वत जिस पर गेरू की धारा बह रही हो। गेरू जानते हैं ना? हाँ, जिस पे गेरू की धारा बह रही हो। पहले हम लोग गांव में गेरू भोर भोर के सींगों में लगाते थे, उसके जानवरों के, गायों के, वही गेरू है, लाल लाल होती है। मुसल आहत मस्तिष्को विरेजे रक्त धारया गिरी ही यथा गैरिकया प्रहारम ना अनुचिंतयन, लेकिन दुविद ने रक्त बहते हुए भी उस प्रहार की चिंता नहीं किया। ऐसा लगा जैसे इसे कुछ हुआ ही न हो। पुनः अन्यम समुच्छिप्य कृत्वा निष्पत्रम ओजसा, फिर उसने एक साल का पेड़ उखाड़ा और अपने शक्ति से उस साल के पेड़ को बिना पत्ते का कर दिया, बिना पत्ते का कर दिया, यानी केवल तना रह गया। पुनः अन्यम, है ना, ओजसा निष्पत्रम कृत्वा उच्छिप्य तेन अहनत ससंक्रुद्धा तम बलः, बलराम जी के ऊपर क्रोधित होकर के उसने फिर उससे प्रहार कर दिया। लेकिन बलः सतधा अच्छिनत, बलराम जी ने उस पेड़ के 100 टुकड़े कर दिए। बलः सतधा अच्छिनत ततो अन्येन रुषा जघने, क्रोधित होकर के उसने दूसरे पेड़ से फिर प्रहार किया। चा अपि सतधा अच्छिनत, उसको भी 100 टुकड़े कर दिया बलराम जी ने। एवं युद्धन भगवता, इस प्रकार से वो भगवान बलराम जी से युद्ध कर रहा था। कैसे? कहें भगने भगने पुनः पुनः, जितनी बार वो पेड़ उखाड़ करके मारे उतनी बार बलराम जी उसको तोड़ देते, 100 टुकड़े कर देते। कहें कब तक चला एक क्रम, कब तक चला? आकृष्य सर्वतो वृक्षान
निर्वृक्षम अकरोत वनम। उस वन में जितने वृक्ष थे उतने समय तक वो प्रहार करता रहा, वो वन ही बिना वृक्ष का हो गया। निर्वृक्षम अकरोत वनम, उसने वन को बिना वृक्ष का कर दिया। ततो अमुंचन शिलावरसम, वृक्ष खत्म तो अब चट्टान बरसाने लगा। ततो अमुंचन शिलावरसम, ततो अमुन, इधर आइए इधर आइए। ततो अमुंचन शिलावरसम, तब वो शिला की वर्षा करने लगा, चट्टानों की वर्षा करने लगा। बलस्य ऊपरी अमरसितः, क्रोधित होकर के बलराम जी के ऊपर वो वर्षा करने लगा, बलराम जी के ऊपर शिला की वर्षा करने लगा। लेकिन बलराम जी क्या करें, बलराम जी का आज कौन सा एक दूसरा विशेषण है, मुसलायुधः, मुसल ही आयुध है जिनका, है ना, मुसल तत्पुरुष समास है, मुसल ही आयुध है जिसका, मुसलायुधः। मुसलायुधः हलः बलः, बलराम जी लीलया चूर्णयामास तत्सर्वम, खेल खेल में उन सारी चट्टानों को चूर्ण चूर्ण कर दिया। अब चट्टान भी खत्म हो गई। अब दुविध क्या करे, कैसा बाहु ताल संकासौ मुष्टिकृत्य कपीश्वरः, सा कपीश्वरः, वो बंदरों का राजा दुविध अपने ताल के पेड़ के समान लंबी मोटी मोटी जो भुजाएं थी, उन भुजाओं को इकट्ठा किया और मुट्ठी बांधा, एक मुक्का जमाया। कब, दूर से नहीं, दूर से तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए लिखा आसाद्य रोहिणी पुत्रम। रोहिणी नंदन बलराम जी के पास पहुंच करके ताभ्याम बक्षसी, उनके बक्षस्थल पर, बलराम जी के बक्षस्थल पर अरुरुजत, उसने प्रहार कर दिया, मुष्टिका प्रहार कर दिया। यादवेंद्रो अपि, यानी बलरामो अपि, बलराम जी ने भी त्यक्त्वा मुसल लांगले, अपना हल मुसल त्याग दिया। हल मुसल त्याग करके दोर्भ्याम, अपनी दोनों भुजाओं को इकट्ठा किया और जत्रौ अभ्य अरदत क्रुद्धः, क्रुद्ध होकर के उसके जत्रु पर प्रहार कर दिया। जत्रु यानी ठुड्ढी, और ठुड्ढी पर प्रहार किया दोनों हाथों से। अब बचेगा सो अपतत रुधिरम बमन, रक्त का बमन करते हुए वो जमीन पर धाराशायी हो गया। तेन पतता चकंपे पर्वतः, तेन पतिता, उसके गिरते गिरते चकंपे पर्वतः, पर्वत कांपने लगा। इतने नहीं, पर्वत के ऊपर जो पर्वत चोटियां थी, पर्वत के ऊपर जो पेड़ लगे हुए थे, सा टंकः सा वनस्पति पर्वते चकंपः, चोटियों के साथ, परपच्छों के साथ वो पर्वत पूरा कांपने लगा। कहते हैं पुरुषार्दुल, हे परीक्षित जी सुनो, ये कैसे कांपा, कैसे कांपा, कहें वायुना नौहयु अंभसी, जैसे वायु के द्वारा जल में पड़ी हुई नाव कांपने लगती है। जल में डूबी हुई नाव अगर प्रचंड वायु बहने लगे तो कैसे होगा, ऐसे ऐसे करेगी, डगमगाएगी। तो कहें वायुना नौहयु अंभसी, अंबस यानी जले, जल में। अब क्या है, तो मर गया, जय सिया राम हो गया उसका, तो जयकार होनी चाहिए। तो जय शब्दो नमः शब्दः साधु साधु इति चा अंबरे, आकाश से जय जयकार होने लगी, नमो नमो उसका शब्द आने लगा, साधु साधु आने लगा। ये करने वाले कौन थे, कहें सुर सिद्ध मुनीन्द्राणाम, देवताओं ने जय जयकार किया, सिद्धों ने नमस्कार किया और मुनियों ने कहा साधु साधु, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। आसीत, और सबने कुसुम वर्षिणी,
बलराम जी के ऊपर आकाश से फूलों की वर्षा की। कुसुम वर्षिणी एवं इस प्रकार से जगत अव्यतिकराव अहम, जगत अव्यतिकराव अहम, संसार में इतना उपद्रव करने वाले दुविधम निहत्य, दुविध वानर को मार करके भगवान जनैः संसतु यमानो। भगवान के जन कौन है? पुरजन परिजन है ना। पुरजन परिजन सभी से स्तुति प्राप्त करते हुए, स्तुति प्राप्त करते हुए, देख नहीं रहा, देखिए, स्तुति प्राप्त करते हुए भगवान जनैः संस्तूयमानो स्वापुरम आविशत, अपने नगर को आ गया, अपने नगर को आ गए। बलराम जी अपने नगर यानी द्वारिकापुरी में प्रवेश कर दिए। यहाँ पर द्विविध की कथा पूर्ण होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शुक उवाच, अब एक दूसरी कथा आ रही है। जाम्बुवती के पुत्र थे सांब, है ना। सांब बड़े सुंदर है, सांब बड़े सुंदर है। तो सांब सुंदर हैं, प्रद्युम्न जी सुंदर हैं, सांब जी सुंदर हैं। सुंदरता में इनका नाम है, कभी सुंदरता में नाम आता है तो सांब जी का नाम आता है। श्री शुक उवाच दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम समितिंजयः स्वयंवरस्थाम आहरत सांबो जाम्बवती सुतः। श्री शुक उवाच राजन, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, समितिंजयः, समिति माने युद्ध, युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले। और समितिंजय उनको कहते हैं जिनकी युद्ध में कभी पराजय ना हुई हो। समितिंजयः जाम्बवती सुतः सांबो, युद्ध में पराजय ना पाने वाले जाम्बवती के पुत्र सांब जी। दुर्योधन सुताम लक्ष्मणाम, दुर्योधन की एक पुत्री है लक्ष्मणा जिसका नाम है, उसका स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवरस्थाम, स्वयंवर में वो कुमारी बैठी हुई थी लक्ष्मणा। आहरत, सांब जी ने उसका अपहरण कर लिया, सांब जी ने उसका अपहरण कर लिया। कौरवाः कुपिता, सारे कौरव लोग बड़े क्रोधी हो गए, बड़ा गुस्सा हुआ। ऊचुः ऊचुः दुर्विनीतो अयम अर्भकः, ये बालक बड़ा ही दुष्ट है, बड़ा ही दुष्ट है। दुर्विनीतो अयम अर्भकः कदर्थी कृत्य नः, हम लोगों का तिरस्कार करके अकामाम कन्याम, ऐसी कन्या जिसने उनकी लालसा कामना भी नहीं की थी। एक होता है कि कन्या के मन में उसके वर के प्रति कामना है, कहता है अकामाम कन्याम, है ना, ऐसी कन्या जिसने उसकी कामना भी नहीं की थी। बलात् आहरत, बलपूर्वक उसका अपहरण कर लिया है, बड़ा दुष्ट है। हम लोग क्या करें? कहे बधनीत एवं दुर्विनीतम, इस दुष्ट को बांध लिया जाए, पकड़कर बांध दिया जाए। बधनीत एवं दुर्विनीतम, किसी ने कहा यदुवंशी है, तो दुर्योधन बोलता है किम करिष्यन्ति वृष्णयः, ये यदुवंशी लोग क्या कर लेंगे ये भी देख लेंगे। दुर्योधन तो ऐसे ही है, उसने कहा यदुवंशी क्या कर लेंगे यह भी हम लोग देख लेंगे। किम करिष्यन्ति वृष्णयः, अरे यदुवंशी कौन है? ये अस्मत् प्रसादोपचिताम दत्ताम नो भुंजते महीम, ये यदुवंशी वो हैं जो मेरी कृपा से मेरी दी हुई ऐश्वर्यशाली सर्व कुछ संपन्न जमीन का, पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। हाँ, हमारी दी हुई जमीन का ये उपभोग कर रहे हैं। ये यदुवंशी वही तो हैं, तो ये यदुवंशी हमारा क्या कर लेंगे, इसको बांधो। निगृहीतम सुतम श्रुत्वा
यत एष्यन्ति वृष्णयः निगृहीतम सुतम श्रुत्वा। अपने पुत्र को बांधा हुआ जब सुनेंगे तो सुन करके यत एष्यन्ति इह वृष्णयः, यदुवंशी लोग जब यहाँ आएंगे तो भग्न दर्पाः, हम लोग उनको पराजित करके उनका घमंड चूर चूर कर देंगे। भग्न दर्पाः समम यान्ति, उनको ठंडा कर देंगे, यही कहा है। समम यान्ति, उनको शांत कर देंगे, उनको शांत कर देंगे। एक उदाहरण दिया, प्राणायो सुसंयताः, जैसे संयत योगी लोग प्राणायाम के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, उसी प्रकार हम लोग अपनी मारपीट से इन यदुवंशियों को शांत कर देंगे, है ना। योगी लोग इंद्रियों को शांत करते हैं, हम लोग इनको शांत कर देंगे, यदुवंशियों को शांत कर देंगे, है ना। निगृहीतम सुतम श्रुत्वा यत एष्यन्ति इह वृष्णयः भग्नदर्पाः समम यान्ति प्राणायो सुसंयताः। ऐसा विचार करके अब महारथी लोग चलने को तैयार हुए। कुछ महारथियों के नाम हैं, इति कर्णः सलो भूहि यज्ञकेतुः सुयोधनः। क्यों जा रहे हैं? सांबाम आरे भिरे बद्धुम कुरुवृद्धानुमोदितः। देख लीजिए, बढ़िया बात आई है ना। कुरुवृद्धानुमोदितः, कुरु के कुरुवंश के वृद्ध लोगों के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके। यहाँ कौन है? धृतराष्ट्र है, भीष्म जी है ना, यही सब है ना, कुरुवृद्ध यही है। कहे तो द्रोण भी आ जाएंगे, कृपाचार्य भी आ जाएंगे। तो कुरुवृद्धम कुरुवृद्धानुमोदिताः, कुरुवृद्धों से आज्ञा लेकर के कौन कौन चला? कहे कर्ण चले, सल चले, भूरिश्रवा चले, यज्ञकेतु चले, सुयोधन चले। क्यों गए? आरे भीरे सांबाम बद्धुम, युद्ध में पछाड़ करके सांब को पकड़ने के लिए, बांधने के लिए चले। दृष्ट्वा अनुधावतः सांबो धार्तराष्ट्रान् महारथः, महारथः सांबो धार्तराष्ट्रान् अनुधावतः दृष्ट्वा। महारथी सांब जी ने जब देखा कि धृतराष्ट्र और उसके पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र लोग मुझे पकड़ने के लिए, बांधने के लिए आ रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं, अनुधावतः पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, तो सांब जी ने क्या किया? कहे प्रगृह्य रुचिरम चापम, अपने सुंदर धनुष को निकाल लिया और उसको हाथ में पकड़ लिया। रुचिरम चापम प्रगृह्य तस्थौ, खड़े हो गए। खड़े होते समय कैसे लगा? कहे सिंहयु एकलः, सिंह अकेले ही लड़ता है। कहे अकेले सिंह के समान खड़े हो गए सबके सामने। दम तेज घृक्षवा क्रुद्धाः तिष्ठ तिष्ठ इति भासिनः आसाद्य धन्विनो बाणैः कर्ण अग्रण्यः समाकिरन्। सेना चल रही है, कर्ण इसका नेता बना हुआ है। कर्ण अग्रण्यः, अग्र पंक्ति में कर्ण है, कर्ण को आगे करके धन्वेनो, ये सारे धनुषधारी, जिघृक्षवः क्रुद्धाः, बड़े क्रोधी होकर के और उसको मारने की इच्छा से, सांब को मारने की इच्छा से। तिष्ठ तिष्ठ इति भासिनः, अरे रुक जाओ ऐसा बोलते हुए आसाद्य, और समीप पहुंच करके बाणैः समाकिरन्, बाणों की वर्षा कर दी। सांब जी पर उन सबने बाणों की वर्षा कर दी। सो अपविद्धा कुरुश्रेष्ठ कुर्भिः यदुनंदनः नामृष्यत अचिन्त्य अर्भः सिंहः क्षुद्र मृगैर्हयो। यदुनंदन, यदुनंदन आया है सांब जी के लिए, यदुनंदन है। और क्या है? कहें अचिन्त्य अर्भः, अचिंत्य मार्ग वाले, अचिंत्य स्वरूप वाले भगवान कृष्ण का पुत्र,
अचिंत्य अर्भः यदुनंदनः। हे कुरुश्रेष्ठ, हे परीक्षित, ऐसे अचिंत स्वरूप वाले, अचिंत गति वाले भगवान श्री कृष्ण के पुत्र यदुनंदन श्री सांब जी अपविद्धम नामृष्यत, इन सब की बाणों की वर्षा को सहन नहीं कर सके, क्रोधित हो गए, है ना। नामृष्यत, तो क्या करेंगे, कहें ऐसा लगा सिंह क्षुद्र मृगैर्हयो, जैसे सिंह हिरनियों के तिरस्कार को नहीं सुन सह सकता, उसी प्रकार ये भी असहनशील हो गए, सह नहीं सके। इसलिए विषपूर्ज रुचिरम चापम, अपने सुंदर धनुष की प्रत्यंचा उन्होंने चढ़ा दी। सर्वान विव्याद सायकैः, अपने बाणों के द्वारा सभी को बाण छोड़ने लगे, मारने लगे। कौन कौन था, कहे कर्णादीन खडरथान, कर्ण आदि 6 रथी थे, 6 अलग अलग रथ पर सवार थे। वीरास्तावत भी, कहे जितने रथी थे उतने ही बाण, यानी 6 रथी थे, हर रथी को 6 बाण, हर रथी को 6 बाण। जुगपद पृथक, दोनों चीज आया, देखिए अब इसको समझिएगा। जुगपद पृथक, एक ही साथ 6 रथों पर 6 बाण अलग अलग मारे, समझ में आया ना। एक साथ बाण मारे, लेकिन 6 रथ थे, 6 रथों पर अलग अलग। युगपद पृथक, दोनों चीज आ जाए तो लोग भ्रम कर जाएंगे कि इकट्ठा और अलग दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना। तो बाण इकट्ठा मारे लेकिन अलग अलग रथों पर, है ना। कर्णाधीन खडरथान वीरान तावत भी जुगपद पृथक। इन 6 बाणों का क्या हाल था, कहे चतुर भी चतुरो बाहन, 4 बाणों से तो 4 घोड़ों को मार दिया, रथ के 4 घोड़ों को मारा। चतुर भी चतुरो बाहन एकैकेन सारथीन, एक बाण से सारथी को मारा। रथिनश्च महेशुवासांस, और रथी के धनुष को तोड़ दिया। महाईसु आसांस, बाण चलाने वाले धनुष को ही तोड़ दिया, रथियों को नहीं मारा, रथियों के धनुष को तोड़ दिया। रथिनश्च महेशुवासांस तस्य तत्ते अभिपूजयन्, इस प्रकार के बाण चलाने की कला को, हस्तलाघव को देख करके ये शत्रु रथी भी उसकी प्रशंसा करने लगे कि क्या बाण मारा है ना। ऐसी प्रशंसा एक कर्ण आदि वीरों ने भी इस बाण की प्रशंसा की है। तत्ते अभिपूजयन् तम तु ते विरथम चक्रु, अब वो लोग क्या करें, तो लोग तो 6 लोग हैं, 6 लोग हैं और राम जी अकेले हैं, रथ पर हैं। तो तम तु ते विरथम चक्रु, सांब जी को भी इन लोगों ने विरत कर दिया, बिना रथ का कर दिया। कैसे किया, कहे चत्वारः चतुरोहयान, इनके 4 वीरों ने एक एक बाण से 4 घोड़ों को मार दिया। 4 वीरों ने एक एक बाण से एक चारों घोड़ों को मार दिया। एक तु सारथिम, 6 रथी है ना, तो 4 तो यहाँ काम आ गए। एक तु सारथिम, एक ने सारथी को मार दिया। जघने अचिच्छेद अन्य सरासनम, और 6वां जो बचा था उसने सांब जी का धनुष तोड़ डाला। सर आसनम धनुषम चिच्छेद तम बद्ध्वा विरथीकृत्य, इस प्रकार उनको रथ से विरथ करके कुरवो युधि, इन कौरवों ने युद्ध में कृच्छेण, बड़े कष्ट से यानी बड़ी कठिनाई से, तम बद्ध्वा, तम किसको, कुमारम सांबम बद्ध्वा, सांब नाम के कुमार को उन लोगों ने बांध लिया। स्वस्य कन्याम चा कुमारम चा, और बांध करके इन सांब कुमार को और अपनी कन्या लक्षणा को।
जैनों अपनी झूठ की जय मनाते हुए, झूठ मूठ की जयकारा मनाते हुए, स्वपुरम अभिसन, अपनी पूरी हस्तिनापुर में इन सबने प्रवेश किया। तत श्रुत्वा नारदोक्तेन, नारद भगवान गए और वहां कृष्ण भगवान के यहाँ द्वारिकापुरी में सारा समाचार बता दिया। तत श्रुत्वा नारदोक्तेन राजन संजात मन्यवः, सारे यदुवंशियों में बड़ा क्रोध हुआ। संजात मन्यवः कुरून् प्रति उद्यमं चक्रु उग्रसेन प्रचोदिता। उग्रसेन जी के पास गए, राजा उग्रसेन के पास, उनसे परामर्श लिया। कहे उग्रसेन उदिता, उग्रसेन जी के परामर्श से, प्रेरणा से, उग्रसेन जी की प्रेरणा से कहिए या आज्ञा से कह लीजिए। कुरून् प्रति उद्यमं चक्रु, कौरवों को से लड़ाई करने के लिए उद्यम प्रारंभ कर दिया। सब बड़े बड़े वीर, सब यदुवंशी सब तैयार हो गए, लेकिन खड़मंडल डालने के लिए एक जन आ गए। देखिए भैया, शांतवेत्ता तो तान रामः सन्नद्धान वृष्णिपुंगवान ना ऐक्षत कुरुणाम वृष्णीनाम कलिम कलिमलापः। यदुवंशी कैसे हैं उसको पहले देख लीजिए। वृष्णिपुंगवान सन्नद्धान, यदुवंशी जितने वीर हैं, जवान हैं, इन सब ने कवच और धारण कर रखी है ना, एकदम लड़ाई के लिए तैयार हैं। सन्नद्धान वृष्णिपुंगवान, इसी बीच में एक जन का पदार्पण हुआ। वो कौन है? कहे कलिमलापः रामः, कलयुग के दोषों को नष्ट करने वाले श्री बलराम जी आ गए। कलिमलापः रामः, तो इन सन्नद्धान वृष्णिपुंगवान तान शांतयित्वा, इन सबको शांत किया। हे भैया रुको, हे भैया रुको। क्यों ऐसा कहा? कहे कुरुणाम वृष्णीनाम कलिम ना ऐच्छत, वो कौरवों में और यदुवंशियों में युद्ध होना नहीं चाहते थे। कलि माने कलह, कलह नहीं चाहते थे। ना ऐच्छत है ना, कुरुवंशियों में और यदुवंशियों में वो युद्ध नहीं चाहते थे, आपस में संबंध ही है, इसलिए इन दोनों वंशों में युद्ध हो ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए इन सबको उन्होंने शांत किया। तो शांत करके घर नहीं बैठ गए जी। जगाम हस्तिनपुरम रथेन आदित्य वर्चसा, है ना, ब्राह्मणैः कुल वृद्धैश्च वृतश्च चंद्रयुग्रहैः, आदित्य वर्चसा रथेन, सूर्य के समान चमकते हुए रथ के द्वारा, ठीक है। आदित्य वर्चसा रथेन, साथ में कौन है? साथ में सेना नहीं जा रही है। क्या? ब्राह्मणैश्च कुल वृद्धैश्च, अपने कुल के वृद्धों को और ब्राह्मणों को साथ में ले लिया। अपने कुल के वृद्ध लोगों को और ब्राह्मणों को साथ में लेकर के हस्तिनपुरम जगाम, हस्तिनापुर के लिए उन्होंने प्रस्थान कर दिया। उस जाते समय बलराम जी की बड़ी शोभा हो रही थी। कहे चंद्रयुग्रहैः, जैसे ग्रहों के बीच में चंद्रमा, जैसे ग्रहों के बीच चंद्रमा की शोभा होती है, वैसे ही कुल वृद्धों और ब्राह्मणों के बीच में भगवान बलराम जी की शोभा हो रही है। गत्वा गजाह्वयं रामो, गजाह्वयं माने हस्तिनापुर, कई बार बताया है। गज माने हस्ती, आह्वयं माने घर, तो हस्तियों का जो घर है वही है हस्तिनापुर, है ना। तो गजाह्वयं गत्वा, हस्तिनापुर जाकर के रामो, बलराम जी बाह्य उपवनम आस्थितः, नगर के बाहर ही एक उपवन में रुक गए। बाह्य उपवनम आस्थितः,
बुभुत्सया धृतराष्ट्रम, धृतराष्ट्र की इच्छा को जानने के लिए, है ना, बुभुत्सया धृतराष्ट्रम उद्धवम प्रेषयामास, उद्धव जी को पहले भेजा कि जाके देखाओ उन सब का विचार क्या है। उद्धवम प्रेषयामास, उद्धव जी गए तो क्या किया। सो अभिवंद अंबिका पुत्रम, अंबिका पुत्रम कौन है, धृतराष्ट्रम, अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र है। सो अभिवंद अंबिका पुत्रम भीष्मं द्रोणं च बाल्हिकं दुर्योधनं च विधिवत रामम आगतम अब्रवीत। जाकर के पहले अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र को, भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, बाल्हीक को और दुर्योधन को। अब कहेंगे आप कि उद्धव जी दुर्योधन को क्या प्रणाम करेंगे, इसीलिए एक शब्द आया विधिवत, विधि के अनुसार, यानी जो जैसा छोटा बड़ा है उन सबको उनके हिसाब से उन्होंने प्रणाम किया, अभिवादन किया। अभिवादन करके बताया कि रामम आगतम, कि बलराम जी आए हुए हैं, बायरी उपवन में हैं। रामम आगतम अब्रवीत, बलराम जी के आने का समाचार दिया। और ये सब तो कुछ दूसरे ही सोच रहे थे, ये सोच रहे थे कृष्ण आएगा, सेना लेके आएगा, हम लोग लड़ेंगे। यहाँ बलराम जी आ गए। बलराम जी तो दुर्योधन के गुरु हैं, बताया है पहले मिथिला में।